मेरे बच्चे, ये यूनिवर्स संदेश है। मेरे बच्चे, यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारे मन को स्पर्श करने वाली आनंद की तरंगे बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही उत्पन्न होती है। पर हमें ऐसा प्रतीत होता है हमें खुशी देने वाली वस्तु बाहर है। जैसे कोई पशु अपनी ही परछाई जल में देखकर यह सोचता है कि उसके समक्ष कोई दूसरा खड़ा हुआ है, पर वास्तव में वह तो उसी का प्रतिबिंब है जिससे वह अनजान है। मेरे प्रिय, तुम निराश हो तो उसका बीज कहां से उत्पन्न हो रहा है? विचार करो, जब तुम आनंदित होते हो तो उसका मूल बीज कहां से उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि दोनों ही स्थिति में मूल स्थान तुम्हारा मन और विचार ही तो नहीं। क्योंकि बाहरी प्रकृति में तो नाम मात्र का परिवर्तन होता है। सारा तूफान मां का है। क्योंकि इस वक्त तुम्हें कहीं से भी मदद मिलती नहीं दिखाई दे रही है। जैसे रेगिस्तान में खड़े व्यक्ति को पानी का दिलासा देना उसका उपहास करना है, वैसे ही अभी तुम्हें हर विचार, हर प्रोत्साहन मन को हताश करता दिखाई पड़ता है। तो आज इसका कारण जान लो, क्योंकि तुम्हें यह जानना बहुत आवश्यक है। प्रिय पुण्य आत्माओं, हमारे ब्रह्मांड में जब ग्रह अपनी रफ्तार धीमी कर लेते हैं, यह वक्री होना प्रारंभ कर देते हैं, तो उसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। क्योंकि चंद्रमा, सूर्य और ग्रह यह हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। इसलिए कोई किसी भी देश या स्थान पर हो, ब्रह्मांड में होने वाले बदलाव का परिवर्तन उसके जीवन पर और उसके मन पर पड़ता ही है। अभी जो स्थिति है, इसके कारण मान में भ्रम, अशांति और जीवन में रफ्तार का धीमी होना महसूस हो सकता है। पर इसका यह मतलब नहीं है कि तुम रुक गए हो या तुम्हें रुक जाना चाहिए। बस ऐसी स्थिति में अपने कर्मों का पुनः मूल्यांकन करने की आवश्यकता है और अपने जीवन में कुछ बदलाव को अपनाने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं आप बदलाव चाहते हैं, पर बदलाव के साथ होने वाले संघर्ष के लिए तैयार नहीं है। या आप अपनी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, पर आप अभी उसके लिए तैयार नहीं हैं। अर्थात हमें बाहर नहीं, आंतरिक मन में उतरने की आवश्यकता है। यदि हम बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव के लिए होने वाले विरोध के लिए हमें तैयार होना होगा और इस बात को समझना होगा कि हमें प्रसन्न या दुखी केवल हम ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। वह हमारे विचार हैं जो हमें एक पल में खुश कर देते हैं और एक ही पल में दुखी कर देते हैं। जैसे आपको अचानक यह पता चले कि आप 1 करोड़ के मालिक बनने वाले हैं,
तो और इस वक्त आप खुशी से भर सकते हैं। या हो सकता है आप खुशी में अनेकों घोषणाएं कर दें, भले ही वह रकम आपको बैंक खाते में प्राप्त न हुई हो। केवल उसकी खबर ही आपको खुशी से भर रही है। यानी खुशी का मूल आपके मन में है। ऐसे ही एक दिन कोई आपसे कहे, आप जिस इच्छा के लिए वर्षों से तपस्या कर रहे हैं वह आपको नहीं मिल सकती। वह पल वे दिन आपको पूरी तरीके से तोड़ने के लिए काफी होगा। हो सकता है आप भावनात्मक रूप से टूट जाएं, या इतने दुखी हो जाए कि आपको वह चीज भी ना दिखाई दे जो आपके पास आशीर्वाद के रूप में है। कोई 2 दिन निराश रहने के बाद आपको पता चले वह बात मिथ्या थी, तो फिर आप उसी क्षण प्रसन्न मुद्रा में वापस लौट आएंगे, बिना किसी प्रमाण के। क्या अब आप उस भूल को समझ पा रहे हैं जो हमारे ही अंदर विद्यमान है? आपको खुशी या गम कोई दूसरा तब तक नहीं दे सकता जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करते हैं। अपने मन को भ्रम के जाल से बाहर निकले और प्रकाश की ओर देखें। घटनाएं धीमी जरूर हो सकते हैं, किंतु रुकेंगे नहीं और वर्ष के अंत तक तुम्हें जबरदस्त बदलाव को अपने जीवन में होते हुए स्वयं देखोगे। इस वक्त तुम्हारे जीवन में दिखाई देने वाली सारी समस्याएं वर्ष के अंत में सुलझ जाएगी। क्या तुम ब्रह्मांड में हो रहे बड़े परिवर्तन के साथ लड़ने को तैयार हो? यदि हाँ, तो प्रतिदिन यह संकल्प लेते कहो, मैं एक बेहतरीन इंसान हूं और मेरा भविष्य बहुत ही उज्जवल है। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं बल्कि आने वाले कल पर है। मेरे मन में किसी के लिए किसी भी प्रकार के कोई नकारात्मक विचार या भावनाएं नहीं हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम जो कुछ भी देखते हैं वह मेरी वजह से है। इस ब्रह्मांड के संचार का केंद्र मैं हूं। इसीलिए आज जब भी मुझसे मदद की अपेक्षा रखते हो, मैं सदैव आपकी मदद के लिए आगे आता हूं। याद रखना, तुम मेरे बहुत ही प्रिय बच्चे हो और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूं। परम पिता परमेश्वर तुम्हारे जीवन को बदलना आरंभ करने वाले हैं। ईश्वर तुम्हें एक बेहतरीन अनुभव देने जा रहे हैं। अच्छी चीजें तुम्हारे सामने आ रही है। मेरे बच्चे, आत्मा की श्रेष्ठता परमात्मा की उपासना से प्राप्त होती है। इस संसार में जो कुछ शुभ, श्रेष्ठ, मंगलमय है वह सब परमपिता की विभूति है। उसी से संपन्न होती है और उसी में आश्रित है। संसार की सारी श्रेष्ठताओं को परमात्मा का आभास ही माना गया है। सच्ची उपासना आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। ऐसा करने पर जिस प्रकार किसी प्रणाली द्वारा भरे जलाशय से
खाली जलाशय का संपर्क हो जाने से वह उसके समान हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा द्वारा परमात्मा से संबंध बना लेने से परमात्मा की श्रेष्ठताएं मनुष्य में भी प्रवाहित हो जाती हैं। किंतु इस माध्यम के बीच कोई व्यवधान रख दिया जाए तो प्रवाह रुक जाएगा। जलाशय को जल और मनुष्य को श्रेष्ठता प्राप्त नहीं होगी। मेरे बच्चे, आज का सार ये है, तुम उस अंधकार से दूर रहो और सच्चे मन से सच्ची साधना से आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। खुश रहो मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद ग्रहण करो।